बहुत सारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो किसके हैं? इन बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के ही है ना। जी। तो उनको तो ठीक है, सरकारी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी विद्यालय बंद किया जा रहा को लेकर के आलापुर विधानसभा में बड़े पैमाने पे बिजली कटौती हो रही है। सरकार दावा करती है कि हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। नमस्कार, इस समय अंबेडकर नगर में है। अंबेडकर नगर क्या पूरे यूपी में बीजेपी की सरकार है। आप लोग भली बात परिचित है, 2 बार सरकार बनी, केंद्र की सरकार बनी, आप लोगों ने देखा राज्य की सरकार बनी, लेकिन यहाँ की जनता जो सरकार ने वादा किया है जनता के लिए उस पर खरा नहीं उतर रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या बिजली संबंधित हो। आज हमारे साथ मित्रसेन यादव जी हैं जो बात करेंगे, जो ज्ञापन देने के लिए तहसील पर आए थे, उसके बाद बिजली जो कटौती हो रही है उसके ज्ञापन देने के लिए वह आए थे। तो चलिए उनसे हम बात कर लें कि जो सरकार की नीतियां हैं, गरीबों तक जो बातें की गई थी वह खरा सरकार उतरी है या सिर्फ छलावा है। चलिए हमारे साथ हैं मित्रसेन जी। आज आप तहसील पर आए थे ज्ञापन के लिए, तो ज्ञापन का उद्देश्य क्या था सर? देखिए, ज्ञापन का उद्देश्य यही है कि पहला जो मुद्दा हम लोगों का है कि सरकार अभी बिजली विद्युत निगमों को निजी हाथों में बेच रही है, और दूसरी बात कि जो विद्युत दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ इतने ज़्यादा पद खाली हैं, नौजवान बेरोज़गारी में धक्के खा रहे हैं, लेकिन सरकार विभागों को निजी हाथों में बेच रही है। दूसरी बात, जो आम आदमी के लिए इतना यूनिट जो थी ये खुद ज़्यादा है अपने आप में, इतनी यूनिट बिल का जो भुगतान नहीं कर पा रहे थे, अब ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो कैसे देंगे? क्योंकि उनका तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी महंगाई के हिसाब से उनका जो मजदूरी बढ़ रही है, दिहाड़ी करने वाले या खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं, तो फिर वो बिल भुगतान कैसे कर पाएंगे? पहली बात, पहला मुद्दा ये था हम लोगों का। दूसरा मुद्दा है कि जो शिक्षा विभाग में सरकार जो परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ पे कि छात्र संख्या 50 से कम है, वहाँ पे सरकार ये कह रही कि हम मर्ज करेंगे, इससे जो है एक ही विद्यालय में बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो हम यही बात कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं अलग अलग जहाँ पे विद्यालय हैं वहाँ पे बेहतर शिक्षा क्यों नहीं, जो ढांचा है उसको बेहतर क्यों नहीं बना रही है। दूसरी बात कि बीएड, बीटीसी और तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, बीएड बीटीसी करके वो कहाँ जाएंगे? तो बेरोज़गारी इससे बढ़ेगी। और शिक्षा विभाग में भी लाखों लाख पद खाली हैं। तो सरकार इन कामों को नहीं कर रही है। अगर निजीकरण की नीति इतना अच्छा होती तो सरकार पहले विधानसभा और लोकसभा निजीकरण कर देती, संसद और विधानसभाओं का निजीकरण कर देती। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले निजीकरण पे रोक लगाई जाए, जो विद्युत दरों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, जो परिषदीय विद्यालयों का जो विलय किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर नहीं रोक लगाई जाएगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होंगे। जी। इसमें देखा जाए तो सर आप समाज सेवी हैं, चुनाव 1-2 बार लड़ चुके हैं, लेकिन ये जो बात आप यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा जैसे विधायक हो या सांसद हो, ये बात जो है सिर्फ वोट लेने के लिए लोग आ रहे हैं। एक बार तो सोशल मीडिया पे खबर निकली जो यहाँ के संत कबीर नगर के सांसद हैं, वो जो है 1 साल में 4 ही बार आए थे। उसके बाद उनके किसी ठेकेदार के द्वारा फ़ोन किया जाता है कि आपको हम मुकदमा करवा देंगे, क्यों आप जो है इनकी विधायक इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो इलाके में बहुत सारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो किसके हैं? इन बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के ही है ना। तो उनको तो निजीकरण से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वो जो गरीब मेहनतकश लोग हैं जिनके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखे जाने की साजिश चल रही है, वो आखिर क्यों बोलेंगे? इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं तो उनको बोलना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। चलिए इसी पर मुद्दे पर बिंद्रेश जी हैं, उनसे भी पूछ लें कि आप भी ज्ञापन देने आए थे। हाँ, क्या कहेंगे सर? यही ज्ञापन है आज अब नौजवान भारत सभा द्वारा दिया गया है, और हम लोगों ने ज्ञापन एक तो शिक्षा को लेकर के दिया कि जो आज सरकार प्राइमरी स्कूलों को विलय कर रही है, जिसमें कहा जाए कि 50 से कम बच्चे हैं,
तो उसमें बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि टीचर नहीं है। सरकार उसकी बात नहीं कर रही, जो सरकार की कमी उस पर बात नहीं करेगी, जो जनता की कमी है, बच्चों की कमी है, उसको सरकार उजागर करती है। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि विद्युत को लेकर के जिस तरीके से आज विद्युत को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, जनता के टैक्स से, जनता के पैसे से जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जो विभाग खड़ा किया गया, उसको सरकार औने पौने दामों पे बड़े बड़े धन्ना सेठों के पूंजीपतियों को बेच रही है और बेच करके उनकी तिजोरियों को भर रही है। सरकार जो कहा जाए कि प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदती है, वो 6 रुपया 7 रुपया खरीदती है यूनिट, और वही सरकारी जो कंपनियां हैं उनसे 1 रुपया यूनिट खरीदती है। तो सरकारी स्ट्रक्चर को तो बढ़िया करेंगे नहीं, प्राइवेट उनके जो आका है, जो उनके बड़े बड़े ठेकेदार हैं, धन्ना सेठ हैं, उनको प्राइवेट कंपनियां दे करके और महंगे दामों पे बिजली खरीद करके और उसको जनता में वितरित कर रहे हैं महंगे दामों पे। तो हम लोग कह रहे हैं इस पर रोक लगाई जाए, सरकारी स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए और जनता को कम पैसे पे बिजली दी जा सकती है। अगली बात कटौती को लेकर के आलापुर विधानसभा में बड़े पैमाने पे बिजली कटौती हो रही है। सरकार दावा करती है कि हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन 18 घंटे के बजाय कहा जाए कि 12-13 घंटे बिजली आती है, वो भी लो वोल्टेज। हर गांव में प्रतिदिन कहीं फ्यूज उड़ता है, कहीं जम्फर उड़ रहा है, कहीं तार गिर रहा है, तो कहीं खंभा उलट जा रहा है। तो सारी चीज़ें लगातार मतलब हो रही हैं। कर्मचारी की कमी है, कर्मचारियों की भी पूरी जो सीट है वो भरी नहीं गई है। इससे बहुत व्यवधान हो रहा है इलाके में। और जो एक्सियन सर है वो कह रहे हैं कि नहीं, इलाके में सुचारू तरीके से काम चल रहा है, लेकिन हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं कि पूरे इलाके में गांव में जाके सर्वे किया जा सकता है, और एक्सचेंज सर को हम खुद कहेंगे जाके गांव में सर्वे करें, और यहाँ हाइडिल में बैठ करके उनको लगता है कि सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। तो इसलिए हम लोग इस ज्ञापन को दिए हैं कि सरकार इस पर व्यवस्थित करे। तो ठीक, विद्युत कटौती पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। विद्युत कटौती इलाके में देखिए सरकार क्या कह रही है कि ग्रामीण इलाके में 18 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 8 से 10 घंटे बिजली भी नहीं आ रही है और लोग परेशान हैं, तमाम तरीके की दिक्कत झेल रहे हैं। लोगों का रोज़गार प्रभावित हो रहा है, जो खेती किसानी है वो प्रभावित हो रही है। दूसरी बात कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। जो छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको दिक्कत हो रही है। जिनके घरों पे सोलर पैनल है, इन्वर्टर है या फिर जनरेटर की व्यवस्था है, उनको तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ रही है, लेकिन एक जो आम आबादी, आम मेहनत कश आबादी है, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इस पर भी एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा है कि और मांग की है कि विद्युत कटौती पे तत्काल कल से ही रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो विद्युत बिल जो तमाम लोगों का गलत आ रहा है या रीडिंग की समस्या आ रही है, उसको भी सुधारा जाए, नहीं तो इससे बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ आके धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, पहला ज्ञापन आप लोगों ने सुना कि जो 50 से कम विद्यालय में जो बच्चे हैं, सरकार योजना बनाए उसको बंद करके कहीं अलग विद्यालय में शिफ्ट किया जाए बच्चों को, विद्यालय बंद हो जाएंगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ठीके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह जो दारू के ठीके हैं सरकारी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी विद्यालय बंद किया जा रहा है। उस पर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, जो समाज सेवी हैं, कुछ ही लोग आते हैं इस आवाज़ को उठाने के लिए। क्योंकि अगर निजीकरण होगा तो सिर्फ वो जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं का ही भला होने वाला, गरीब के लिए कोई भी उनकी आवाज़ बनने को राज़ी नहीं है। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।